ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हेन द रूट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकालने के लिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जो रूट सेम हो और रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आया था 3 and 1, तो उसका फार्मूला क्या था, C1 e टू दी पावर m1x और C2 e टू दी पावर m2x। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की थी, लेकिन अब हमारे पास दो रूट सेम आ जाए तो हमारा फार्मूला क्या होगा। हमारा फार्मूला होता है m1, अगर m2, दो रूट्स इक्वल है तो हमारा फार्मूला होता है C1 प्लस एक्स C2 और e टू दी पावर mx। मतलब C1 और x C2 हम एज इट इज़ कॉन्स्टेंट लिखते हैं और e की पावर में हम वो जो m एक हमारा रूट मिला है वो हम लिख देते हैं। और अगर हमारे पास सेम तीन रूट आ जाए तो हम C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 e टू दी पावर mx लिखते हैं। फोर रूट सेम आ जाए तो हम यही प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे पास चार रूट इक्वल आ गए तो हम लिखेंगे m1 बराबर है हमारे पास m2 के, इस बराबर m3 इज इक्वल्स टू m4, और ये m के बराबर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, C1 एक बार x के साथ C2, फिर एक्स स्क्वायर के साथ C3, फिर एक्स क्यूब के साथ हम लिख देंगे C4, और इसको ऐसे करके हम लिख देंगे e टू दी पावर mx, जो m हमारा रूट में मिला है। हम इसको एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। अगर हमारे पास m1 और m2 सेम आ रहे हैं, दो रूट्स आ गए सेम 2 के बराबर, तो हम इसे लिखेंगे C1 प्लस एक्स C2 और यहाँ पे लिखेंगे e टू दी पावर 2x, ये दोनों रूट्स को। ठीक है, और सेम मैं यहाँ बताती हूँ, अगर तीन रूट इक्वल आ गए m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3, -1 आ गया फॉर एग्जाम्पल, या -5 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा C1 एक्स C2 एक्स स्क्वायर C3 और e टू दी पावर -5x। तो इक्वल रूट्स जो आते हैं उनको हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट केस है वो है व्हेन रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी मीन्स आयोडा आ जाता है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्म में इमेजनरी नंबर्स होते हैं हमारे पास, सबको पता है। अल्फ़ा प्लस आई बीटा, आई इज़ अ इमेजनरी नंबर, ठीक है। तो ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजनरी। इसका सी एफ हम लिखते हैं e टू दी पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल लिया है इसका, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो डी बाई डी एक्स को हम कैपिटल डी लिखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा है, ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो वीडियो देखो जहाँ पे इसका मैंने बेसिक बताया है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कैपिटल डी होगा और 4D और +1, तो हम d को फिर m में रिप्लेस करते हैं, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो डी बाई डी एक्स को हम m स्क्वायर लिख लिया, डी बाई डी एक्स यहाँ m+1 m में रिप्लेस करा दिया इसको हमने। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसमें कोई भी इसको 4 को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा दो नंबर ढूंढते हैं जिनको प्लस माइनस करने पे 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 1। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको प्लस करने पर 4 आए या माइनस करने पर 4, मल्टीप्लाई करने पर 1 आए। तो इसमें हम श्रीधराचार्य का जो रूल होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये रूल लगाते हैं। तो हम देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ इस क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग, a मतलब ये इस जो फर्स्ट के साथ है a, b मतलब कितना हो जाएगा -4 और c क्या हो जाएगा 1। वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है -4, तो -1 यहाँ है और एक -4 प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर तो 16 -4 इंटू ए सी, 4 का मल्टीप्लाई 1 और 1 में, तो 4 अपॉन में हमारे पास 2 इंटू ए इज़ 1। ठीक है, तो हमारा 4 हो गया प्लस माइनस 16 - 4 इज़ 12 अपॉन में 2। अब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 2। तो ये 4 हो गया प्लस माइनस, जो दो बार वो चीज़ होती है रूट के अंदर उसको बाहर लिख लेते हैं, ये √3 अपॉन 2। तो हमारे पास ये क्या आएगा 4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस √3। ओके, तो यहाँ पे अब एक चीज़ सीखने वाली है कि ये जो आया है हमारा रूट, ये आया है 2 प्लस माइनस √3, मतलब ये आया है अल्फ़ा प्लस माइनस रूट बीटा, मतलब ये इमेजनरी नंबर में आ गया है, नहीं इमेजनरी इर्रेशनल में आ गया है। ये इमेजनरी नहीं है, यहाँ अगर आई आता तो इमेजनरी होता, ये हमारा आ गया है इर्रेशनल में। तो इर्रेशनल के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 e टू दी पावर अल्फ़ा प्लस रूट बीटा एक्स प्लस C2 e टू दी पावर अल्फ़ा माइनस रूट बीटा एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे C1 e टू दी पावर
2 प्लस रूट थ्री एक्स प्लस C2 e⁻² माइनस रूट थ्री एक्स, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इनकेस हमारे पास आता अल्फ़ा प्लस आई बीटा, मतलब 2 प्लस आई 3 होता। ये एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये m1 की वैल्यू आती 2 प्लस आई 3 और m2 आता 2 माइनस आई 3, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला होता है e⁻α x, अल्फ़ा मतलब यहाँ पे 2x, e⁻α x, और फिर हम लिखते हैं C1 कॉस बीटा, बीटा क्या है हमारा 3x, ठीक है, और C2 साइन 3x। अगर यहाँ रूट भी होता है तो हम इसको रूट के अंदर लिख देंगे बीटा वाली वैल्यू को। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? e⁻α x, अल्फ़ा ये है और बीटा की वैल्यू, दोनों में अल्फ़ा और बीटा सेम है, तो e⁻2x मतलब अल्फ़ा x, C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। अगर आई आ गया तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और आई नहीं आया तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, C1 e⁻α प्लस रूट बीटा एक्स प्लस C2 e⁻α माइनस रूट बीटा एक्स। ठीक है, लेकिन अगर आई आता है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे e⁻α x C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको इसके अकॉर्डिंग इसमें पुट करनी है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है।